Hello everyone, welcome back to my channel Spotify Amrit. So let's talk about what happened to my beloved club Chelsea. So क्या हुआ है चेल्सी के डाउनफॉल की वजह क्या है, उस बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, उस बारे में मैं बात करूंगा। मेरे ख्याल से एक आपने स्टेटमेंट भी देखी होगी जो अभी रिसेंटली आई है कि चेल्सी की जो अभी मेंटेलिटी है वो मिड टेबल है। ये और किसी ने नहीं, ये हमारे मैनेजर पोचेटिनो ने ये स्टेटमेंट दी है। तो इस बारे में मैं अपने खुद का मुझे जो लगता है कि ओवर द ईयर्स जो हुआ है चेल्सी के साथ, उसका क्या इसके पीछे रीज़न है, और अभी रिसेंट जो सिनारियोज चल रहे हैं क्लब के अंदर उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है कि टीम का एकदम से डाउनफॉल हो गया, पूरे क्लब का ही, सिर्फ टीम का नहीं पूरे क्लब का डाउनफॉल हुआ है। बस एक वुमेन टीम है जो अच्छा कर रही है, अदरवाइज मेरे ख्याल से अकेडमी टीम भी ज़्यादा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही जितनी पास में देती थी, और अभी हमारी मैन टीम तो बहुत ही वाहियात खेल रही है। तो मेरे ख्याल से मैं शुरू करना चाहूँगा जब टीम अंडर सारी थी या फिर उससे पहले भी टीम अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन टीम के अंदर एक वायरस था गोल ना करने का। 1-on-1 सिचुएशन के अंदर हमारी टीम गोल नहीं कर पाती, और ये वायरस काफ़ी टाइम तक चला। इवन अंडर लैम्पार्ड और अंडर तुकल सेम सेम सिचुएशन था कि हम कन्वर्जन टीम का बेकार था। तो वो एक वायरस था जो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगा उसको रिकवर करने में। मेरे ख्याल से अभी जो टीम है वो इस फिलहाल उस स्टेज को क्रॉस कर चुकी है, वो कन्वर्ट कर रहे हैं गोल। मे बी पिछले 1-2 मैचेस के अंदर हमें ज़्यादा गोल्स देखने को ना मिले हो, लेकिन फिर भी जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा बेटर हुआ है। तो टाइम लगेगा उसके लिए भी, लेकिन यहाँ पर मेन बात है मेंटेलिटी की। तो यहाँ पर जो मेंटेलिटी है वो मेरे ख्याल से चेंज हुई है जब से हमारे टॉट बॉली हमारे न्यू ऑनर ने टेक ओवर किया है। टेक ओवर करते के साथ ही उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे पहली जो मिस्टेक थी वो तो हमारे थॉमस टुकल को जो सैक किया। उसके बाद एकदम से आप क्लब के अंदर आप इतने सारे आप पूरी की पूरी आप स्क्वाड चेंज कर देते हो, आप हर एक आप डिपार्टमेंट चेंज कर देते हो, तो उससे बहुत सब कुछ चेंज होता है। और जो रूट था जो चेल्सी का वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और जिसकी वजह से जो नए प्लेयर हैं वो स्किल वाइज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनको वो मोटिवेशन नहीं है कि क्लब के अंदर हमें किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। क्योंकि लास्ट जो जनरेशन जो हमने देखी है चेल्सी के अंदर जो कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी ट्रॉफी जिन्होंने जीती हैं, वो जनरेशन सिंपल उनका सिंपल सोचती है कि भाई हमें परफॉर्म करके दिखाना है नो मैटर वट। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से टीम परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन जो विल पावर है वो कम है टीम के अंदर। तो अभी जैसे हमारे पोचेटिनो ने बोला, हमारे मैनेजर ने बोला कि टीम को पुश करने की ज़रूरत है, तो मैं सर पोचेटिनो जी से यही बोलूँगा कि ये आपकी जॉब है, आप प्लीज़ इसके लिए आपको पे किया जाता है तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करें, रैदर देन कि आप ऐसे उल्टे सीधे आप स्टेटमेंट दें कि टीम की जो मेंटालिटी है, टीम मिड टेबल क्लब की तरह खेल रही है। वो हमें भी नज़र आ रहा है, वो सबको पता है, लेकिन ये ड्यूटी आपकी है कि इसको कैसे बेटर किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंगली कि टाइम लगेगा। मुझे जहाँ तक लगता था लास्ट में कि जब टीम का जब पूरे क्लब का टेक ओवर हुआ, दोबारा चेंज हुआ ओनरशिप, तो मुझे पता था कि इट विल टेक अराउंड 2 to 3 ईयर्स कि दोबारा से चेल्सी क्लब उठ पाए और दोबारा से ट्रॉफी जीतें। लेकिन वो एक अच्छे मैनेजमेंट के अंडर ही पॉसिबल है। तो फ्रॉम दी रूट से लेकर हमें हर एक चीज़ को अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो पेशेंस हमें रखना चाहिए, सभी पूरे चेल्सी फैंस को, पूरी चेल्सी कम्युनिटी को इसमें पेशेंस रखना चाहिए, और आने वाला टाइम डेफिनेटली अच्छा होगा क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बस जो लिंकअप है टीम के अंदर, जो टैक्टिक्स हैं वो थोड़े से टाइम लगता है। मैं भी इसमें पोचेटिनो को ज़्यादा हार्श वर्ड्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाँ डेफिनेटली उनको थोड़ा सा और स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें भी गेम देख कर पता चल जाती हैं, वो आपको फील्ड में बैठ कर आपको और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करनी चाहिए, रैदर दैन कि वही सेम मिस्टेक्स आप हर मैच में आप दोबारा दोहराते जाएँ और उसके लिए कोई सॉल्यूशन ना हो आपके पास। तो मेरे ख्याल से पोचेटिनो को हमें अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें बैक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक मैनेजर चेंज करके हम एकदम से अपना फॉर्च्यून चेंज कर देंगे। आई डोंट थिंक कि वो जो तुक्कल ने जो मैजिक किया था वो दोबारा से पॉसिबल हो पाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं पोचेटिनो के साथ हूँ कि उम्मीद है कि क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग अच्छी करी थी, और स्टार्टिंग के जो मैचेस थे उसके अंदर हमारी कन्वर्जन नहीं हो पा रही थी। तो अब फिलहाल लास्ट के कुछ मैचेस देखें तो हमारी कन्वर्जन रेट थोड़ा बेटर हुआ है। तो उम्मीद है कि टीम के अंदर जब, क्योंकि इस टाइम अगर हम देखें तो फिलहाल जो प्रीमियर लीग चल रहा है वो चल रहा है टैक्टिक्स के बेस पर। अगर आपके टैक्टिक्स स्ट्रांग है, आपके मैनेजर के टैक्टिक्स स्ट्रांग है, तो आप डेफिनेटली आप किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट वीकेंड हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी
भी हारी, आर्सेनल भी हारी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी बैड फॉर्म चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेल्सी के साथ ही है कि आप टैक्टिकली आप बीट हो सकते हैं, लेकिन आप उससे आप ओवरकम आप कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैनचेस्टर सिटी और बाकी टीम्स का अगर हम देखें तो उनको पता है कि यार चलो ठीक है, हमारे अगेंस्ट अगर ये टैक्टिक्स है तो हमारे पास प्लान भी ये है। लेकिन चेल्सी के पास वो प्लान भी नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। तो इट्स बेटर कि पोचेटिनो कोई स्टेटमेंट देने से पहले टीम की परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और खुद की जॉब करें। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि होपफुली ये दिसंबर तो वैसे ही चेल्सी वालों के लिए बहुत ही बेकार मंथ रह चुका है बहुत सीज़न से। तो मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद अभी 3-4 मैचेस कुछ ईज़ी मैचेस हैं, तो इसमें अगर हम एटलीस्ट कुछ 9 टू 10 पॉइंट्स की अगर हम कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बेटर सिचुएशन होगी। अगर टीम अगर टॉप हाफ में आती है, 9th 8th पोजीशन में आती है, तो इट्स बेटर कि टीम को अपना जो टॉप 4 का गोल है, या फिर मैं तो अभी टॉप 4 देख भी नहीं रहा, मैं तो टॉप 6 को देख रहा हूँ कि टॉप 6 में कैसे भी करके हम आ सके, तो ताकि यूरोपियन गेम्स तो नसीब हो पाए टीम को। बाकी आने वाला टाइम बताएगा टीम कैसे खेलती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उम्मीद है कि चेल्सी बेटर खेलेगी। अभी नेक्स्ट वीकेंड जो गेम है शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट, उम्मीद है कि इजी 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन होंगे नहीं। तो क्योंकि हम नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी हम होम पर ही आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से हार्ड रहेगा। वो भी पूरी टीम को एक ही टैक्टिक के साथ आएंगे, बिल्कुल टैक्टिकली सॉलिड, बिल्कुल टीम ज़्यादा चांसेस नहीं लेगी, काउंटर पे खेलेगी। तो उसके लिए हमें टीम को वैसे मैनेज करना पड़ेगा। और मैं तो बल्कि टीम को ये देखना चाहता हूँ कि ब्रोया एंड जैक्सन दोनों अप फ्रंट खेलें, और उसके साथ में टीम कैसे लिंकअप करती है। क्योंकि जैक्सन के पास हाइट नहीं है, लेकिन ब्रोया के पास है। जैक्सन के पास थोड़ा स्किल सेट है जिसमें वो खुद बॉल लेकर रन कर सकते हैं। तो ब्रोया के पास उसके ब्रोया के पास खुद की फिजिकलिटी है। तो दोनों में कुछ चेंजेस हैं, दोनों का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। तो आई थिंक कि दोनों को साथ में स्टार्ट करके दिखना चाहिए कि कैसे टीम दोनों के साथ में लिंक करा सकती है। क्योंकि एक टाइम था कोस्टा और मिची बसवाई भी साथ में खेलते थे, और बहुत ही अच्छा लिंकअप भी उनके बीच में था। तो ये पॉसिबल है कि हम साथ में हम दो स्ट्राइकर भी खिला सकते हैं। बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट गेम। तो प्लीज़ do subscribe my channel and also like and comment your views on Chelsea's downfall. What do you think कि क्या रीज़न रहा है आपके अकॉर्डिंग इस डाउनफॉल के पीछे? थैंक यू।